अपनी आत्मा को पाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। जय जिनेंद्र एवरीवन। मैं हमारे जैना के पीआर कमेटी चेयर सविता जी से निवेदन करूंगा वो आज के वक्ता का हमें परिचय दे और विषय को आगे लेके जाए। थैंक यू। जय जिनेंद्र। पर्व पर्यूषण है आया, खुशियों का मौसम है छाया। धर्म कर ले पुण्य कर ले, पाप धोने का अवसर है आया। पर्व पर्यूषण है आया, महापर्व का ये उत्सव आया है। जप तप कर ले हम खुशियां मनाएंगे। पापों के बंधन को तोड़ जिनवाणी को गाएंगे। प्रभुवर की राहों में हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभुवर की राहों में चलना है हम सबको, पाप धोने का अवसर है आया। भगवान महावीर के चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए पूज्या समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी को वंदन नमस्कार करती हूँ। आप सभी साधर्मिक बंधुओं को जय जिनेंद्र, आपकी खूब खूब अनुमोदना तथा साता पूछते हुए जैना ने ये जो प्रवचन सीरीज शुरू की है उसका आज छठा दिवस, महापर्व पर्यूषण का आज छठा दिवस। मित्ति में सब भुवेसु, मैत्री वर्तमान क्षण को अपनाना। आइए सुनते हैं डॉक्टर समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी को, जो कि आचार्य श्री महाश्रमण जी की प्रभु शिष्या है। वे फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जैन योग तुलनात्मक धर्म दर्शन की प्रोफेसर है। उनकी शोध आधुनिक जैन योग प्रेक्षा ध्यान योग के इतिहास तथा विधियों पर आधारित है। पूज्य समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। समुपस्थित धर्म संघ परिवार, चतुर्विध धर्म संघ का ये महत्वपूर्ण और वार्षिक पर्यूषण पर्व का आध्यात्मिक त्योहार चल रहा है। चलते चलते अब हम 6 लेयर की यात्रा पूरी कर रहे हैं। कल 7वां और परसों 8वां दिन हो रहा है। बंधुओं और बहनों, बड़ी यात्रा और बड़ी साधन सामग्री के साथ हमारा ये जैन समाज एकजुट होकर के आगे बढ़ रहा है। और इसी श्रृंखला में जो आज का वक्तव्य है वो कहता है कि मैत्री की परंपरा, जैसे वैर की परंपरा चलती रहती है वैसे ही मैत्री की परंपरा भी चलती रहती है। मैत्री को हम इस रूप में समझें कि ये हमारी कॉन्शियसनेस का एक पॉजिटिव पार्ट है। मैत्री जो हमें कल हम देख रहे थे कि संबंधों के माध्यम से मैत्री को समझें। जिनके साथ
पास्ट में वैर भाव था और वह गहराता गहराता इतना सघन हो गया कि प्रेजेंट लाइफ में भी वह बहुत बड़े दुख का कारण बनता है, बंध का कारण बनता है, वध का कारण बनता है, और एक प्रकार से हम कहें अध्यात्म की भाषा में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का कारण बन जाता है। लेकिन बंधु, वही एक क्षण होता है, उसमें हमारा ये आत्मन जाग जाता है और जाग करके उस वर्तमान क्षण में एक मोड़ लेता है कि मुझे किस ओर जाना है। वर्तमान क्षण में यदि व्यक्ति सही मोड़ ले ले तो वह अपने जीवन को धन्य बना देता है। वही क्षण वर्तमान का जो प्रेजेंट मोमेंट है, और वही क्षण है वर्तमान क्षण की प्रेक्षा। आप जागे और जाग करके आगे बढ़ते रहें तो ये आज जो मैत्री का रूप होगा, उस क्षण को पकड़ना है। उस क्षण की पकड़ हम सब में आए, और जिस व्यक्ति में सम्यक दर्शन होता है वह उस क्षण को सही रूप में पकड़ता है। अन्यथा तो गलत रूप में पकड़ने वाला जीव भव भ्रमण की परंपरा में आगे और चक्कर में फंसता है और घूमता रहता है, और पता नहीं कितनी नई श्रृंखला बांध लेता है अपने जीवन में। तो हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएं कि कैसे कैसे जिन लोगों ने अपने जीवन में सिंबॉलिक रूप से हम देखें कि एक पेड़ है, जब बीज का वपन किया जाता है तो उस डीपर सेंस से वह एकदम अंधकार में चला जाता है, और वहीं से उसमें एक स्प्राउटिंग प्रस्फुटन होता है। ऊपर की ओर भी वह बढ़ता है, नीचे की ओर भी बढ़ता है, नीचे कनेक्शन बनाता है, इनर ग्रोथ करता है। वह किसी को दिखाई नहीं देती। ऊपर पौधा या पेड़ कितना बड़ा है, कितना फला फूला है, वह महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने होता है। तो जो बाह्य जगत की घटना है उसे हर इंसान जानता है, समझता है। तो ये एक पेड़ की कहानी नहीं है, हमारी अपनी भी कहानी है। हर जीव के भीतर का जगत और बाहर का जगत, बाहर के यूनिवर्स में जो घटने वाली घटना है उसको हम मोड़ दे सकते हैं। कैसे दें? हम अपनी शांति, खुशी, मैत्री बढ़ा सकते हैं मैत्री भावना के इनकलकेशन से, प्रमोद भावना के इनकलकेशन से, करुणा की इनकलकेशन से, और मध्यस्थता के द्वारा भी। ये चार महत्वपूर्ण भावनाएं, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब हम इंटरफेथ इंटरसेक्शन में देखते हैं। जैनिज्म के साथ साथ बुद्धिज्म भी साथ साथ फ्लरिश हुआ, और वहां इन चार भावनाओं को ब्रह्म विहार कहा जाता है। मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, ये चार भावनाएं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी मिलती है और हमारी जैन परंपरा में भी मिलती है। आगम परंपरा में ये चारों भावनाओं का उल्लेख हमें मिलता है। 10वें कालिक सूत्र इसका बड़ा साक्षी है। तो जो व्यक्ति इन चार भावनाओं में रमण करता है, ये चारों ही पॉजिटिव भावना है, और इनमें एक प्रकार से ऐसी फ्रेग्रेंस है कि व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करता है। जिसमें मैत्री भावना है वह व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, और जिसमें प्रमोद भावना है तो उसका गुण तो और ज्यादा बढ़ जाता है। वह दूसरों को भी उतना ही आगे आगे मोटिवेट करता है। कुछ लोग
किसी के बारे में कोई अच्छी बात हो तो कमेंट करने से डरते हैं और सोचते हैं पता नहीं मैं इससे छोटा हो जाऊंगा क्या। नहीं बंधु, जो व्यक्ति प्रमोद भावना भाता है, जिसके दिल में प्रमोद भावना का दरिया है, वह व्यक्ति कभी छोटा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है वह तो बहुत संपन्न और बहुत ऊंचा व्यक्ति होता है। तो प्रमोद भावना यानी दूसरों के गुणों को स्वीकार करना, दूसरों को स्पेस देना। कभी कभी लोग सोचते हैं यदि मैं उसकी सही प्रशंसा कर दूं, प्रशंसा नहीं सही वस्तु स्थिति बताऊं, तो शायद वह मेरे से आगे चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। यदि आप प्रमोद भावना भाते हैं तो इसका मतलब है आपकी मैत्री का विस्तार हुआ है। और करुणा, जब कभी देखें कि कोई अस्वस्थ है, असहाय है या किसी को जरूरत है, अब देखते हैं जो बच्चे वाले हैं उनको पहले स्थान, ये ट्रांसपोर्टेशन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको देखकर मुझे लगता है कि वहाँ करुणा का विकास है। प्रेग्नेंट लेडीज आगे स्थान, जो भी बच्चे की माएं उनको आगे स्थान, जो भी एजेड हैं उनको आगे का स्थान। और कभी कभी मेरा मन बहुत बड़ा प्रभाव लेता है कि कभी कभी आगे की ये जो सीटें हैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो जाए, तो पीछे यदि कोई यंग पर्सन बैठा है तो वो उठ करके सीनियर को स्थान देता है। यह भी एक कारुण्य का विकास है। और इससे हमारे भीतर आत्मोपम्य, आत्मतुला का भाव जागृत होता है। कभी कभी मैं देखती हूँ जिस परिवार में अपने वडील लोगों की सेवा होती है, और वह परिवार कितना सौभागी है। और कभी कभी क्या सोचते हैं, हम तो करेंगे नहीं, लेकिन हमें हमें कोई कर दे, हमारी सेवा का कोई जिम्मा ले, हमारी व्यवस्था हो। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन रखता है, भला उसके बच्चे कैसे सीखेंगे? उसके बच्चे तो उससे भी ज्यादा आगे जाने वाले हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम करुणा का विस्तार करें। जो पीढ़ी हमारे से आगे है, यदि वह वयोवृद्ध हो गई, अवस्था के साथ यदि कोई डिजीज आ गई, कुछ डिजेबिलिटी आ गई, ऐसे लोगों को आगे स्थान देना चाहिए। ऐसे लोगों के हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए। और ये जो खुशी आपको मिलेगी, ये जो क्षण है सेवा के, बड़े मेडिटेटिव मोमेंट होते हैं। इसलिए हमें अपने जैन समाज में भी इसको और गहराना है और बढ़ाना है। जैन परंपरा में ज्ञान स्थविर होते हैं और वे प्रभावना करते हैं, लेकिन वैस्थविर है, वैस्थविर भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और जो वैस्थविर होते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये वय तो सब पर आ रही है। आज वो वृद्ध हुए हैं, कल हमारा भी नंबर आएगा, और उस समय हम किसी को क्या कहेंगे? यदि हमने दो हाथ से सहयोग दिया है तो हमारे भी सौ हाथ सेवा करने वाले, हमें भी सहयोग अवश्य मिलेगा। और वैसे प्रतिदान की भावना से न करें, करें तो इस प्रकार करें कि यह मेरी निर्जरा का एक बड़ा साधन है, ये कर्म खपाने का साधन है। और सेवा धर्मों परम गहनो, और साथ में जो व्यक्ति सेवा करता है उसके साथ बहुत सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में जब सेवा भावना और मध्यस्थ भावना, यानी तटस्थ रहें, बैलेंस्ड रहें। कभी हो सकता है आपने किया और आपको नहीं मिला,
तो वहां पर भी हमारे मन में घबराहट न हो और हमारे मन में कोई दूसरे विचार न आए, क्योंकि देना और लेना विनिमय नहीं है। अपने आप को उसके लिए तैयार करें। और हम देखते हैं कि ये संसार का चक्र चलता रहता है, और उस चक्र में कभी कभी कषाय की प्रतिक्रिया होती है और कभी कभी अकषाय की प्रतिक्रिया होती है। एक हमारा कषाय है, वह प्रबल उदय भाव में आ जाता है, और उदय भाव में व्यक्ति कैसे कैसे पाप भी कर देता है। और जब अकषाय की स्थिति आती है, वह मैत्री की है, उसे क्षायुपशमिक भाव कह सकते हैं, क्षायिक भाव कह सकते हैं, और उपशम भाव भी कह सकते हैं। तो जो मैत्री का जो एग्जाम्पल है, मैंने पहले भी भगवान महावीर के जीवन की चर्चा की, तो वह तो एक बड़ा लाइट हाउस हमारे सामने है ही। लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं, जैन इतिहास जिसके पन्ने भरे हैं कि किस प्रकार जो व्यक्ति क्रोध में जाता है और क्रोध में आकर क्या कर लेता है, क्या नहीं कर लेता है, क्योंकि उसका बैलेंस बहुत कम हो जाता है, वह अस्थिर हो जाता है, बह जाता है प्रवाह में। एक ही घटना है, गुरु दो शिष्यों को डांटते हैं, एक साधुपन छोड़ करके वो कहता, अच्छा मुझे ये कहते हो, ये संभालो अपने झोली पात्रा, मैं तो जाता हूं। और एक शिष्य बड़ा विनीत होकर के कहता है, आपने बड़ी कृपा की, कृतज्ञोस्मि, कृत पुण्यहम, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जगा दिया। तो जो व्यक्ति क्रोध में अस्थिर हो जाता है, बह जाता है, कुछ भी कह जाता है, और उसके अपना कंट्रोल अपने तीनों ही योगों पर, मन वचन काया पर कंट्रोल नहीं रहता, और वह क्षण एक ही क्षण होता है। दूसरा है जो वैर की स्थिति। वैर की स्थिति का मतलब है कि जितनी बार आप उस व्यक्ति को देखो, अरे ये तो वही व्यक्ति है, अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे बुलाया भी नहीं, न बेटे की शादी में न पार्टी में, और ऐसे भीतर भीतर एक एक चीज को पाइलअप करता जाता है, उसको स्थिर कर लेता है, जमा देता है, टिका देता है। और जैसे एक जो रिजर्व होता है, जो केवल स्थिर पानी है, बहता नाला नहीं है, बहती नदी नहीं है, केवल पड़ा हुआ पानी है, तो भीतर ही वैर सड़ता जाता है, भीतर का वैर कांटा बन जाता है। तो ये वैर और क्रोध की स्थिति है। और जो अशातना है, जैन परंपरा में बड़ा एक टेक्निकल टर्म आया है असातना का, और अशातना को हम क्या समझें, यानी एक प्रकार से अनअवेयर हो गए हैं। कुछ लोग असातना भूल से कर सकते हैं, तो कुछ असातना जानबूझकर भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कई कई बार जैन मुनि कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पर उन्हें कोई नहीं जानता, जैन धर्म के बारे में भी पता नहीं है। तो लोग जब भिक्षा के लिए जाते हैं, तो वो उनको कहते हैं, अरे मुंह तो बांध लिया, मुंह पर पट्टी है, मुंह बांध लिया, लेकिन पेट को नहीं बांधा है, तुम मांगने निकल गए। तो इस प्रकार की जो भावना रखते हैं, वह भी कभी कभी कठिन होता है, लेकिन साधु तो इसके लिए तैयार होकर चलता है। कभी कभी व्यवहार जगत में जहां कोई रोगी बीमार है, डॉक्टर, नर्स, अटेंडेंट वो कितने अलर्ट हैं या कितना इग्नोर भी कर सकते हैं। तो उस स्थिति में भी
एक प्रकार से वह भी असाधना का भाव है। जो कोई किसी को इग्नोर करे वह भी बहुत बड़े बंधन का कारण बन जाता है। हम देखते हैं ये भाव आते हैं और जाते हैं, लेकिन वह क्षण बड़ा विरल होता है। भगवान सुब्रत नाथ स्वामी का समय जैन इतिहास की बड़ी घटना है। भगवान राम के बारे में कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो जन जन के राम हैं और आज भी जीवित जैसे राम हैं। कभी कभी लगता है कि अरे इतने राम, इतने व्यापक राम। अभी कुछ दिन पहले FIU में प्रोफेसर वसुधा नारायण का भी एक लेक्चर था और उन्होंने बताया कि इंडोनेशियन परंपरा में किस प्रकार हिंदू अवशेष, मंदिर, मूर्तियां तो और वहां पर भी रामायण खेली जाती है। तो रामायण का जावा, सुमात्रा, कंबोडिया और दूसरे ऐसे ऐसे देश जहां का धर्म आज मुस्लिम धर्म है, राज्य धर्म बन चुका है, लेकिन फिर भी वहां पर भी लोक नृत्य के रूप में, लोक मंचन के रूप में रामायण का प्रयोग होता है। भारत में तो होता ही है, लेकिन अनेक जगह होता है और इतने काव्य, महाकाव्य लिखे गए। तो मुझे वह प्रसंग याद आता है जब राम को वनवास हो जाता है और दशरथ भी दुखी है और उस समय राम को बुलाया जाता है। तैयारियां किसकी हो रही है? राज्याभिषेक की। और उसी क्षण उनको बुलाया जाता है वनवास के लिए। लेकिन दोनों ही स्थितियों में इतना बैलेंस के जैसे कुछ घटित नहीं हुआ। उतने ही प्रसन्न मना आते हैं। आहुत तस्याभिषेकाय विसृष्टाय वनाय च। वन के लिए पहले अभिषेक के लिए सारी तैयारियां हैं और उसी समय वन में जाने के लिए बुला दिया। तो उस समय भी उनकी मनस्थिति नहीं बदली। ऐसे लोग सचमुच ध्यान में ही जीते हैं, पल पल की अवेयरनेस में जीते हैं। उनके लिए ये सोचना कि कब ध्यान करे कब न करे, जो 24/7 बैलेंस्ड मोड है, जो माइंडफुलनेस है, पीसफुलनेस है, वही तो ध्यान है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इस उदाहरण को जीकर दिखाया। आगे बढ़ते हैं तो एक और उदाहरण भगवान नेमिनाथ के समय। आप सबको पता है कि नेमिनाथ का समय जैन इतिहास का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पृष्ठ जुड़ा है। वासुदेव कृष्ण के साथ उनका पारिवारिक संबंध है। और उस समय कृष्ण के सबसे छोटे भाई गज सुकुमाल, गज माने हाथी, और गज की जो तलवा होता है वो बहुत कोमल होता है। उस तलवे के समान जो कोमल है, वैसे गज सुकुमाल श्री कृष्ण के कनिष्ठ भ्राता है। और वो जमाना था बड़े बचपन में ही उनकी सगाई संबंध कर दिए जाते थे। तो सोमिल विप्र की कन्या से उनकी सगाई भी बचपन में हो गई। और जब वो बाल बाल रूप में ही है और बालक देखते हैं कि भगवान अरिष्ट नेमि पधारे हैं, जाकर वंदन करते हैं और एक ही प्रवचन श्रवण से उनका हृदय, यानी उसके तो धर्म का उत्कृष्ट स्पर्श हो गया और भगवान के पास मुनि बनने का आग्रह करते हैं और बाल मुनि मुनि बन जाते हैं। अब पहला दिन है और अब जानते हैं साधु की रिग्रस चर्या। उसमें
गोचरी, पानी, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन और भी बहुत सारी चर्या। तो सोचने लगे, मुझे तो कोई सीधा रास्ता चाहिए, डायरेक्ट चाहिए। और भगवान के पास जाकर पूछते हैं कि प्रभु कोई ऐसा सीधा मार्ग बता दो। और प्रभु तो अंतर्यामी थे और उन्होंने कहा, हे गज सुकुमार, तुम शमशान में जाओ और भिक्षु की 12वीं प्रतिमा स्वीकार करो, तेले का तप स्वीकार करो और उसमें ध्यान में लीन हो जाओ। गज सुकुमार, अब जानते, शमशान में जाने की बात किसी को कहे तो बड़े बड़ों को डर लग सकता है, लेकिन ये जागृत आत्मा, ये बाल मुनि पहुंच गए, ध्यान लगा दिया। और कहते हैं, दूसरी ओर से जिनकी जिनकी लड़की के साथ उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, सोमिल विप्र की लड़की, और सोमिल ने देखा, अरे ये तो लगता मेरा ही जमाता है, होने वाला जमाता, और ये कैसे मुंड मुंड हो गया है, कैसे ये साधु बन गया, इसने धोखा दिया है। और एक पूर्व भव का ऐसा वैर उभरा, आव देखा न ताव, गीली मिट्टी से पाल बांधी है, और पाल बांध करके सामने एक सुलगती चिता से धक धकते अंगारे लेकर के मस्तक पर डाल दिए ये बाल मुनि। और ये भीषण परीक्षा, और उसमें भी मुनि क्या सोचते हैं, अरे ये तो बड़ा आया, कोई ऐसा दलाल जैसे आ गया, एजेंट आ गया है, मेरे कर्म रूपी माल को पार करा रहा है। बिल्कुल भी उनके मन में बिल्कुल भी इतर भाव, द्वेष भाव, वैर भाव नहीं आया। बड़े सजग रहे और कहते हैं, कुछ मिनट भी नहीं लगे, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। बंधु, वह क्षण ये बाल मुनि रो सकता था, और वह तो बड़ा प्रभावशाली था, राज परिवार से, और तुरंत कह देता, मानते नहीं, सुनते नहीं, मेरे भाई कृष्ण को कह दूंगा, 1 मिनट में तुमको उड़ा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा, और बाल मुनि कहाँ पहुंच गए, सीधे सिद्ध शिला पहुंच गए। और तो ये एक घटना हमें उस क्षण की, कि यानी ध्यान में रहे तो एक ही ध्यान, आत्मा का ही ध्यान रहा, और आत्मा को पा गए मुनि गज सुकुमार। घटनाएं इतिहास में इतनी भरी पड़ी है। और एक और घटना मुझे याद आती है, मैतार्य मुनि की। जैन इतिहास हमें ऐसे ऐसे लाइट हाउस स्थान स्थान पर पोस्ट करके रखा हुआ है, ताकि हम भी अपनी साधना में साधु साध्वी श्रावक श्राविका इन सब से अपना मार्गदर्शन, मार्ग प्रशस्त कर सके। तो मैतार्य मुनि जो भिक्षा के लिए गए हैं, और कहाँ पहुंचे हैं, एक स्वर्णकार की दुकान। और आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग आगे दुकान रखते हैं, पीछे मकान, ऐसा रेसिडेंस बनाते हैं, तो मिनट में दुकान पे, मिनट में घर पे। तो वहां मैतार्य मुनि पहुंचे, और आगे क्या होता है कि उन्हें देखते ही स्वर्णकार बहुत खुश हुआ। और उस समय वह बड़ा बिजी था, वो महाराज श्रेणिक के राज परिवार के गहने गढ़ रहा था। और उसने तुरंत मुनि को देखा, मुनि को देखते ही कहा, पधारो पधारो भावना भाई, और ले करके उन्हें गोचरी करवाने भीतर ले गया। इतने में आपने देखा कि एक क्रोंच पक्षी जो पेड़ की डाल पर बैठा था, वह आया और आकर की दुकान खुली छोड़ के गया। साधुओं पर जो विश्वास होता है वह भी गजब का होता है, क्योंकि पंच महाव्रत धारी साधु है, इसलिए उनके लिए सबके द्वार खुले रहते हैं। लोग अपनी तिजोरी के भी ताला नहीं लगाते,
तो देखिए, स्वर्णकार ऐसे ही सब कुछ छोड़ के गया और पेड़ की डाल पर बैठा क्रौंच पक्षी, उसने देखा जो स्वर्ण के गहने बनाने के लिए, गहनों में नाना प्रकार की चीजें लगाई जाती है, तो यव यानी जो जैसे बिल्कुल हूबहू वैसे ही बनाए गए, वैसा ही उनका कलरिंग किया गया। और इधर क्या आता है, वो क्रौंच पक्षी रियल जो समझ करके उन्हें चुप कर चला जाता है। और जैसे ही वो चला जाता है और मुनि देख लेते हैं, और इधर गोचरी करा करके स्वर्णकार वापस आता है, मुनि अपने रास्ते चले जाते हैं। देखता, अरे मुझे तो अभी, क्योंकि टाइम लाइन होती है, डेड लाइन, यदि राजा महाराजा के गहने भी टाइम से न पहुंचे तो बहुत डिफिकल्ट स्थिति आ सकती है। उसने देखा, अरे मैं तो बस जो सब कुछ तैयार था, अभी तो मुझे नीटिंग करनी थी और उनको सेट करना था, अरे कहाँ गए सारे जौ। और वह पक्षी तो चुप गया। मुनि ने देख लिया, वह दौड़ा मुनि के पीछे कि महाराज मेरे जौ कहाँ गए, यदि आपने लिए तो सच सच बता दो, महाराज के गहने के हैं, और राजा नाराज तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आप मुझे बता दो। अब क्या बताए मुनि। मुनि ने देखा, यदि मैं बताऊंगा तो क्रौंच पक्षी की भी हत्या कर देगा ये स्वर्णकार। अहिंसा की अनुपालना के लिए मुनि मौन रहे, और मौन रहे तो उसका ये विश्वास गहराता गया कि लगता इन्होंने ही चोरी की है। कहा, आप लौटा दीजिए, मैं आपको दूसरा दे दूंगा, बना दूंगा, आपको कुछ चाहिए तो, लेकिन आप मेरे जौ लौटा दीजिए। मुनि कुछ नहीं बोलते हैं, वे ध्यानस्थ हो जाते हैं। अब स्वर्णकार के मन में आता है, सुनार सोचता है कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। तुरंत एक चमड़े का पट्टा लाता है, गीले चमड़े के पट्टे से मुनि के सर को कसकर बांध देता है। मुनि धूप में खड़े हैं, मौन खड़े हैं, ध्यान में खड़े हैं। उस समय बिल्कुल समता भाव, मेडिटेटिव मोमेंट। और कहते हैं कि जैसे ही चमड़ा सूखा और सर में भीषण वेदना हुई, चमड़ा श्रिंक होता गया, वेदना बढ़ती गई, और मुनि वहीं सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। बंधुओं, कितना कठिन वह समय होता है, कितनी कठिन वह परिस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति खुद जाग जाए तो कितना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मुनि के भौतिक देह चली गई, लेकिन जिसे पाना था उसे पा लिया। थोड़ा सा मोमेंट भर का ये मौन, ये साधना, ये ध्यान कितना आगे ले जा सकता है, कितनी ऊंची अध्यात्म यात्रा करा सकता है। ऐसे ही क्षण जीवन में आते हैं और व्यक्ति समता और मैत्री का परिचय दे देता है। एक और ऐतिहासिक घटना मैं आज लेना चाहूंगी। नागश्री ब्राह्मणी बड़ी भक्ता थी, उसने सब्जी बनाई, और वह सब्जी, कभी कभी कई सब्जियां बड़ी जहरीली निकल आती है, तो वह तुम्बा भी कड़वा निकल आया, जहर वाला निकल आया। और उसने, अब जानते स्त्रियां जब खाना बनाती है तो टेस्ट भी करती जाती है, तो जरा सा टेस्ट किया, अरे इतना कड़वा है। और इतने में देखती है, वाह, मुनि पधार गए। देखिए कैसा कोई पूर्व भव का ऐसा वैर है, जो वैर जागृत हुआ और सोचा कि ये सब्जी मैं नहीं खा सकती, परिवार भी नहीं खा सकता, तो चलो मुनि को ही दे देते हैं। और बड़े भाव से, और भाव तो कैसा बनाया, अंदर से कुछ और चल रहा है, लेकिन ऊपर से सारी सब्जी मुनि के उस पात्र में उलट दी। मुनि सब्जी लेकर आए, और जैसे ही उन्होंने देखा
ऐसे चखा तो वह तो भयंकर कड़वी थी। उन्होंने गुरु को निवेदन किया। गुरु ने कहा कि भाई अच्छा स्थान देख करके मिट्टी में गड्ढा खोद करके और इसको परिष्ठापित कर दो, क्योंकि खाने से तो जान हानि भी हो सकती है। गुरु की आज्ञा लेकर के कोई ऐसी स्थिति आती है तो साधु के लिए विधान है। तो वे लेकर के गांव से बाहर आए। सोचा जंगल में ऐसी जगह देख करके मैं इसको परिष्ठापित कर दूंगा, विसर्जित कर दूंगा। लेकिन उन्होंने एक बूंद धरती पर डाला और जैसे ही एक बूंद डाली तो कितनी सारी चींटियां आई और वो सारी चींटियां मर गई, क्योंकि उसमें तेज कड़वाहट वाला विष प्रधान तुम्बा था। तो अब मुनि ने सोचा कि एक बूंद से इतनी चींटियां मर सकती है तो पूरी सब्जी से तो पता नहीं कौन कितने जीवों का घमसान होगा, और मेरी तो आत्मा एक ही है, कोई बात नहीं। ऐसा विचार करके पूरी सब्जी वहीं खा लेते हैं। और उस विष का प्रभाव हुआ और बड़े समता भाव से, न नागश्री ब्राह्मणी के प्रति कोई भाव है, न और किसी के प्रति, केवल आत्मलीन हो गई, ध्यान में लीन हो गए हैं, सबसे क्षमा याचना करके। और देखिए मुनि तत्काल काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं और बहुत ऊंची गति में उनका आवास बनता है। बंधुओं और बहनों, ये समता आना, ये मेडिटेटिव मोमेंट आना, जब बहुत विषम स्थिति है तो उस स्थिति में आ जाना अपने आप में एक कसौटी है। मुनि ने किसी को ब्लेम नहीं किया है, आत्मस्थ रहे हैं, ध्यानस्थ रहे हैं और उस कसौटी को पार कर गए और अपनी आत्मा को पा गए। आगे हम बढ़ते हैं तो एक और उदाहरण, और प्राय हम जब भी पर्यूषण आता है, पर्यूषण में यदि चंदन बाला ना आए तो पर्यूषण ही क्या, चंदन बाला तो पर्यूषण का हार्ट बन जाती है। क्यों बन जाती है? अपनी समता की साधना, अपनी मेडिटेटिव मोमेंट, अपनी भक्ति। तो देखिए चंदन बाला को मूला सेठानी ने देखा कि मेरी सोत बनने आई है, अरे इसको तो बालों पर अभिमान है, पूरे बालों का मुंडन कर दिया, हाथों पैरों में हथकड़ी सांकलें बांध दी। और ये चंदन बाला जो भगवान महावीर की सर्वोत्कृष्ट तपस्या का पारणा करवाने में निमित्त बनती है, ये चंदन बाला जो समता का एक बड़ा शिखर बन जाती है, ये चंदन बाला जिसको अपनी ही की हुई बात, यानी मृगावती को जब उन्होंने कहा तो कुछ बातों के साथ ही, क्योंकि ये पहली साध्वी है जो 36,000 साध्वियों की हेड बनी है, लेकिन उन्होंने जो मूला ने कष्टों की कारस्तान खोल दी, दुख की दास्तान कभी भी उन्होंने अपने पॉकेट में भरकर नहीं रखी, वो यही सोचते रहे कि कितनी उपकारी है मूला। तो इस प्रकार बड़ा गहरे अध्यात्म का परिचय दिया है चंदन बाला ने, और वह मूला के प्रति निर्वैर भाव से रही। कहीं पर भी उन्होंने कोई भी रंच मात्र भी मूला के प्रति द्वेष भाव नहीं आने दिया। तो ये मोमेंट हमारे जीवन के प्रेरणा स्तंभ बन जाते हैं। बंधुओं और बहनों, अध्यात्म अनेक जगह पर फलीभूत होता है। इस्लाम की एक परंपरा है जिसे हम कहते हैं सूफीज्म, और सूफीज्म ऐसी परंपरा है जो
डांस करती है, प्रभु की भक्ति में गाती है, गोल गोल घूमते रहते हैं और एक विचित्र प्रकार की वाइट वेशभूषा में ये सभी अपने आप को लीन में, बिल्कुल लीन रखते हैं प्रभु भक्ति में, और साथ में सबकी शांति की प्रार्थना करते हैं। यूनिवर्सल पीस इनका मोटो रहता है। एक बार किसी ऐसे निरंकुश बादशाह ने उनको पकड़ लिया और पकड़कर कहा कि ये सब बातें इस्लाम के अनुकूल नहीं है। इस्लाम कभी इस प्रकार नाचना, ये हमारा मोड नहीं है। तुम क्या करते हो? अब इनको जान से मार डालो। पूरी पंक्ति थी और पीछे से जो भी एक सूफी संत था वो आगे आया। अरे पहले मुझे मारो। फिर जैसे ही वो कहता है तो उस पंक्ति से पीछे वाला फिर और आगे आ जाता है। अरे इनको नहीं, पहले मुझे मारो। और फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब तो सुल्तान सोचने लगा, अरे बात क्या है, माजरा क्या है, कि नहीं, प्रभु की शहादत में मुझे अवसर मिले, मैं पहला बन जाऊं। तो इस प्रकार कह करके वो अपने आप को आगे लाना चाहते हैं और कहते हैं कि सुल्तान का भी हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सोचा, अरे मरने को ऐसे तैयार है तो प्रभु की भक्ति, अल्लाह की भक्ति में भी वो अपने आप को आगे से आगे लाना चाहते थे। तो ये यूनिवर्सल पीस के बारे में जो संत हृदय होते हैं वे पिघलते रहते हैं। उनका हृदय नवनीत के समान होता है, बड़ा कोमल हो जाता है, मेडिटेटिव माइंड बन जाता है। आगे बढ़ते हैं तो एक प्रसंग मुझे याद आता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन जब जीत करके इलेक्शन में प्रेसिडेंट बन गए तो कुछ मित्रों ने कहा कि आप एक काम करो, एक एक करके अपने शत्रुओं का नाश करते रहो। उन्होंने कहा, हाँ वही तो कर रहा हूं, कि भी फटाफट जो शत्रु पक्ष है उनको खत्म कर दो। उन्होंने कहा, कर रहा हूं। थोड़े दिन के बाद फिर मित्रों ने कहा, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, न किसी की मृत्यु हुई, न किसी को किनारे किया, न किसी को पद से हटाया, जो जहाँ है वहां है, आपने कोई ऐसा एक्शन लिया ही नहीं। उन्होंने कहा, मैं प्रतिपक्ष को शस्त्र से नहीं बल्कि अपने शिष्ट व्यवहार से जीत रहा हूं। एक एक शत्रु भाव रखने वाले व्यक्ति को मैं शिष्टता से सम्मान देता हूं, स्थान देता हूं और शत्रु पक्ष को मित्र बना रहा हूं। ये मैत्री भाव ही ऐसा भाव है जो शत्रुता को मिटा देता है। यदि शस्त्र से किसी को जीतोगे तो ये तो भव भव की परंपरा खड़ी हो जाएगी और वह शत्रु, यहाँ मरकर भी शत्रु मिटता नहीं, आगे आगे वह शत्रु और अधिक वैर और बदला लेने आ जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, बहुत अपेक्षित है कि हम वैर की अनुबंध को काटें, वैर के जो ऐसे बंधन हैं उसको आगे से आगे अनंत अनुबंध में जाने न दें, उनको तोड़ करके यूनिवर्सल मैत्री की ओर प्रस्थान करें। हम इस विचारधारा को और आगे बढ़ाते हैं और तब हमें पता चलता है कि कुछ कुछ सामान्य व्यक्ति बड़े विशिष्ट होते हैं। ईश्वर कृष्ण विद्यासागर भारत के बड़े अच्छे महान व्यक्ति हुए। उनकी महानता की एक कसौटी उनकी माँ भी बनी।
वो ऐसी महिला थी जो देखती कि हर दिन घर के सामने उसका पड़ोसी सारा अपने घर का कचरा निकाल के उनके सामने सामने घर में सामने डाल जाता। अब कोई भी ऐसा देखे तो किसी के मन में, हर व्यक्ति के मन में आए, भाई ये रोज रोज की बात है, ऐसे कचरा क्यों डालता है। लेकिन वो सहन करती रही। एक दिन ईश्वर कृष्ण विद्यासागर ने पूछा कि भाई आप कब तक सहन करोगे। उन्होंने कहा, जब तक इसके हृदय में मैत्री के दीप ना जल जाए तब तक सहन करती रहूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रोज इस कचरे को उठाती हूँ, इसकी सफाई करती हूँ, और एक न एक दिन यह भी बदल जाएगा। बंधुओं और बहनों, ये धैर्य ही है। जब हम ये सोचें कि यह भी बदल जाएगा तो ये तो बहुत बड़ा सूत्र है। और जब ये समझ में आ जाता है तो व्यक्ति के भीतर परिवर्तन घटित हो जाता है। वह वेट करती रही, काफी लंबे समय तक ऐसा चला, लेकिन वह पड़ोसी देखता रहा कि ये हार मानने वाली नहीं है, ये हार नहीं मानती है, और ये तो उपहार मानती है, वापस आगे की पूरी सफाई कर लेती है। तो मुझे भी ध्यान देना चाहिए, इस महिला को ऐसा कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैत्री भाव जागृत हो गया। बंधुओं और बहनों, ये यात्रा, मैत्री की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। और जो व्यक्ति थोड़ा सा धैर्य रख ले, समय पर सही निर्णय कर ले, तो वह बहुत आगे बढ़ सकता है। मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं कि adopt meditation as a tool to cultivate inner peace, और अपनी मैत्री को भी इनर पीस से हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यदि मन शांत है तो बाहर की चीजें हमें अशांत नहीं कर सकती। मैत्री भावना का मेडिटेशन और मैत्री भावना की अनुप्रेक्षा न केवल जैन धर्म में बल्कि बुद्धिस्ट परंपरा में भी ये दोनों परंपराओं में है, और इसका बहुत प्रयोग किया गया है। तो हम मैत्री को री इन्फोर्स करें, अपने भीतर रेडिएट करें, और माइंडफुल बन करके क्षण प्रतिक्षण जागरूकता से जो भी विषम परिस्थिति आए, तूफानों से लड़ने वाला तूफानों के पार गया है, हर मंजिल के मत वालों से पथ का रोड़ा हार गया है। दृढ़ निश्चय के पद चिन्हों पर दासी बन धरती घूमी है, सीमा के बंधन टूटे हैं, मंजिल ने पद रज चूमी है। तो मंजिल मिले, और वह मंजिल मैत्री के द्वारा मिलेगी, शांति के द्वारा मिलेगी। और इस यात्रा के लिए हम थोड़ा सा मैत्री का ध्यान करें, और इसमें हमारा जो आनंद केंद्र है, जो सेंटर ऑफ ब्लिस है, जो भगवान के हृदय पर भी है, जो हमें दिखाई देता है श्री वत्स के साइन के रूप में, और हम स्वयं अनुभव करते हैं कि यहाँ पर हमारी जो एक थाइमस ग्लैंड है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं थाइमस ग्लैंड के स्राव धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तेल, लूण, लकड़ी, इन बातों में आदमी इतना फंसता है, कभी जॉब, कभी शादी, कभी बच्चे, बच्चों की शादियां, बच्चों का सेटलमेंट, और इन सब बातों में आदमी चलता जाता है, चलता जाता है। लेकिन बंधुओं और बहनों, बात यही है कि ये सब करते हुए भी कुछ मेडिटेटिव मोमेंट निकालें, और प्रति क्षण
गुरुदेव महाप्रज्ञ जी कई बार कहते थे कि मैल एक दिन में नहीं जमता है। और आप जान लीजिए, जो भी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि आर्टरीज और वेन के प्लेक भी एक दिन में नहीं जमते हैं, ब्लॉकेज एक दिन में नहीं आते हैं। जो डेंटिस्ट है वो भी यही कहते हैं कि ये कैविटी और प्लेक आपके दांतों में आ गए हैं, ये एक दिन में नहीं जमे हैं, इनकी शुरुआत कब से हो चुकी होती है। तो हम सजग बने। ये बाहरी प्लेक, बाहरी कैविटीज हमें डेंटिस्ट बताता है, मेडिकल साइंस बताती है, डॉक्टर्स बताते हैं। लेकिन जीवन यात्रा में चलते चलते जहां जहां हमारे स्वार्थ टकराते हैं, जहां जहां हमारे मन की बात नहीं घटित होती है, वह कहीं न कहीं वैर का अनुबंध हो जाता है, एक ऐसी गांठ पड़ जाती है। और बंधु, वह गांठ कभी कभी हमारे भीतर बहुत गहरी हो जाती है। तो गांठ को हम खोलना सीखें, गांठ को काटना नहीं, गांठ को खोलना सीखें। और जब वह गांठ खुल जाती है तो मैत्री के मोमेंट, मेडिटेटिव मोमेंट हो जाते हैं। तो इतिहास की प्रेरणाएं हमें प्रेरणा देती ही है, लेकिन हम अपना भी, अपना अध्यात्म स्वयं अपने इंट्रोस्पेक्शन से तैयार करें। तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। Close your eyes gently. ओम की साउंड के साथ ध्यान की शुरुआत करें। श्वास भरें। ओ ओ ओ पूरे शरीर पर चित्त को फैलाएं। Bring your awareness on your body. Relax lower portion up to toes, up to knee joint, up to hip joint. Relax, relax, relax. Middle portion, front, back, दोनों हाथ, दोनों कंधे, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. Upper portion of the body, relax, relax, relax. Up to top of the head. पूरा शरीर स्थिर शिथिल. Now focus your attention nearby your heart. Visualize bright pink color. गुलाबी रंग का ध्यान करें. चारों तरफ गुलाबी रंग के परमाणु
पूरा शरीर उससे भर गया है। बाहर भी और भीतर भी गहरी मैत्री का अनुभव करें। सबके साथ मैत्री हो। मस्तक पर, फोरहेड, सबके साथ मैत्री हो। फेस, सबके साथ मैत्री हो। थ्रोट, सबके साथ मैत्री हो। शोल्डर्स, सबके साथ मैत्री हो। हैंड्स, सबके साथ मैत्री हो। मानो आप लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की तरह इंस्टॉल मैत्री ऑन योर हार्ट। सबके साथ मैत्री हो। एब्डोमिनल पार्ट, सबके साथ मैत्री हो। थाइस, सबके साथ मैत्री हो। नी जॉइंट, सबके साथ मैत्री। टोज, सबके साथ मैत्री हो। काफ मसल, सबके साथ मैत्री हो। थाइस, बैक साइड, सबके साथ मैत्री हो। फुल बैक, सबके साथ मैत्री हो। पश्चात मस्तिष्क, पीछे का भाग, सबके साथ मैत्री हो। पूरा मस्तिष्क, सबके साथ मैत्री हो। गहरी मैत्री भावना। दो तीन गहरी लंबे श्वास लें। मैत्री का, करुणा का, प्रमोद भावना का विकास हो रहा है। ओम अरहम, ओम अरहम। समय संपन्न हो रहा है। मंगल पाठ कर रही हूँ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ति शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अरहम। हमने प्रतिभा प्रज्ञा जी की खूब खूब अनुमोदना करते हैं। जैना की ओर से उनका खूब खूब आभार प्रकट करते हैं। और छोटे शब्दों में अगर इन 6 दिनों की समरी मैं करूँ तो मैंने ये छोटी सी एक कविता लिखने की कोशिश करी है कि सोचो जो आए हो इस मनुष्य भव में, देह लेकर मानव का मौका मिला है, प्रेम प्यार बांटने बढ़ाने का, मिलजुल कर आगे बढ़ने का। दूसरों के गम में आंसू बहाकर उस चेहरे पर मुस्कान खिलाने का, समझने समझाने का, खुशियां ही खुशियां बटोरने का, बांटने का। तो क्यों बना दिया इसे कुढ़ने, जलन, ईर्ष्या और दूसरों को नीचा दिखाने का। अब भी थोड़ा वक्त है सुधर जाने का, किसी और की छोड़ो, मौका लपक लो खुद को ही बदलने का। खोला है हृदय पवित्र कर जिसने अपना, ना केवल धरती बल्कि अंबर भी बना है दीवाना उसका। क्षमा को लबालब भरकर इस दिल में, और कुछ नहीं तो नजरों में ही खुद के उठ जाना यारा,
और कुछ नहीं तो नजरों में ही खुद के उठ जाना यारा। इस क्षमा पर्व पर हम खुद से यह वादा करें कि 1% अच्छा हर दिन बने, तो ऐसे हम 37% बेटर बेटर एवरी ईयर बनते जाएंगे। प्रतिभा प्रज्ञाश्री श्रमणी जी की खूब खूब अनुमोदना। धन्यवाद।